हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार ए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है, बी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का क्वांटीकरण होता है, सी दोनों ए तथा बी और डी दिए उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा के कोणीय संवेग जे बराबर होता है, कोणीय संवेग जे बराबर NH अपॉन 2 पाई। यहां n तो है बोहर कक्षा और h है प्लांक नियतांक। अब देखिए बोहर मॉडल क्या होता है, समझते हैं। बोहर मॉडल तो ये परमाणु है और ये इसका नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ कुछ नियत कक्षाएं होती हैं। जैसे ये पहली कक्षा है, इसको N1 बोलते हैं, इसको N2 बोल देते हैं और इसको N3 और इसको N4। अब N1 कक्षा की कुछ निश्चित ऊर्जा होगी, ये E1 होगी, N2 के लिए E2 हो जाएगी, N3 के लिए E3 हो जाएगी और N4 के लिए E4 हो जाएगी। N1 में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके चला जाएगा N2 में, तो इस जंप के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। N1 से N2 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा ये हो जाएगी Hν बराबर E2 माइनस E1, यानी दूसरी कक्षा की ऊर्जा में से पहली कक्षा की ऊर्जा घटा देंगे। एक कथन तो ये निकल कर आता है कि इलेक्ट्रॉन नियत कक्षा की ऊर्जाओं में चक्कर लगाते हैं। नियत कक्षा की ऊर्जा में चक्कर लगाते हैं तथा ऊर्जा क्वांटीकृत राशि है जिसका क्वांटा यानी एक ऐसा मिनिमम मान ऊर्जा जिसके पूर्ण गुणज में ट्रांसफर होती है, जिसका क्वांटा एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। अब देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में घूम रहा है, तो यहां पर इसका कोणीय संवेग जो होता है वो N4h/2 पाई होगा। तो देखिए कोणीय संवेग एक क्वांटीकृत राशि है, यानी इसका भी एक मिनिमम मान होगा जिसके रूप में संवेग आता है। कोणीय संवेग एक क्वांटीकृत राशि है। इसका क्वांटा H/2 पाई होता है तथा इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। जैसे N4H में हमने देखा N का मान क्या है, 4 है, तो पूर्ण गुणज हो। ए विकल्प भी सही है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है। बी भी सही है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का क्वांटीकरण होता है। तो फिर सही उत्तर हो जाता है सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।